अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह। आज क्योंकि लास्ट पेपर है मेरी बेटी का और आज मैं उसे दे रही हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़। और अल्लाह करे उसे पता ना चले कि सरप्राइज़ क्या है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी उसकी सारी फेवरेट चीज़ें, जो कि वो अपने पेपर के दौरान उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा आज मैं जो कुछ भी उसे पसंद है सब कुछ बना के उसे खिलाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं शुरू करूँगी मीठे से, ताकि उसके आने तक ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ बना रही हूँ मैंगो डिलाइट। तो ये बहुत मज़े की बनती है, तो आप भी ज़रूर बनाना। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी आप ये देखें मैं किस तरह से ये बनाती हूँ। और बहुत ही मज़े का ये बना था, क्योंकि उसे मैंगो पसंद है। तो फिर मैंने मैंगो कस्टर्ड ही बनाया उसके लिए। ये देखिए, अब मैं ये इसमें सारा इसे मिक्स कर लूँगी। और जो ये नूरपुर मिल्क है ना, ये बहुत मज़े का है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। चलें, यहाँ पे मैंने बिस्किट ले लिए थे। आप कोई सा भी बिस्किट ले लें, कैंडी ले लें, या जो भी आपको मैरी वगैरह पसंद हो आप वो ले लें। और इसे इस तरह से ग्राइंड करके फिर आपने इसकी एक तह जो है जो सी वो नीचे बिछानी है। इस तरह से करके सारी एक तह नीचे अच्छी तरह से लगा दें। चलें, इस तरह से गिलास से आप इसे अच्छी तरह से एक जैसा कर लें। फिर हम इस पर डाल देंगे कस्टर्ड। और कस्टर्ड आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। इस तरह से इसके ऊपर सारा हम कस्टर्ड डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इस पर डालेंगे मैंगो। और फिर इसके बाद मैंने इस पर मैंगो डाल दिए। इस तरह से करके आप इस पर मैंगो डाल दें, ये सारे अच्छी तरह से ये कवर। और उसके बाद फिर मैंने एक लेयर दे दी कस्टर्ड की। फिर मैंने ये लेयर लगा के इसे फ्रीज़र में रख दिया। जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया तो मैंने इसे निकाल के कॉकटेल की लेयर लगा दी। इस तरह से कॉकटेल मैंने इसमें डाला, इसकी डेकोरेशन कर दी। ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी डेकोरेशन करनी है। साथ में मैंगो भी डाल दें इस तरह से। और फिर लास्ट में मैंने इस पर जेली जो बनाई थी, मैंगो जेली लेके आपने इस पर लगा देनी है। और बिल्कुल ये ऐसे लगेगा जैसे आपने इस पर शीशा रखा हुआ है। और ये बहुत ही मज़े का बना था। ये मेरी पहली डिश तैयार हो गई थी। और इसके बाद फिर मैंने चिकन विंग्स की तैयारी की। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके ज़रूर देखें। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से मैंने तैयार कर लिए थे। और साथ ही फिर मैंने यहाँ बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाए, इसके पेपर जब वो देख के आए तो सारा कुछ तैयार हो। ये देखिए, बिरयानी का मसाला मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। ये उसकी फेवरेट है बिरयानी। तो ये तो लास्ट में मैंने बनानी ही थी। वैसे उसने मुझे कहा था कि अम्मा मेरा पेपर ख़त्म होना तो आपने बिरयानी बनानी। उसने सिर्फ बिरयानी की फरमाइश की थी, लेकिन मैंने उसके लिए माशाल्लाह बहुत कुछ बना दिया। और फिर मैंने बिरयानी में सारे मसाले डाल दिए। और इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ मैं तैयार कर रही थी। बिरयानी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप जाके ज़रूर देखें। इसका भी लिंक नीचे मैं शेयर कर दूँगी आपसे। ये एक ऐसी डिश है जो फैमिली में सबको बहुत पसंद आती है। आप भी लाजमी बनाया करें। मैं तो हफ्ते में एक बार ये लाजमी बनाती हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी। दही लाजमी डाला करें, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और वैसे भी दही डालने के बाद इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इसे मीडियम पे रख दिया करें। और जब ये इसमें से पानी इसका खुद चिकन का निकल आए तो ये इसी में बनती रहेगी। और फिर मैंने विंग्स की तैयारी शुरू कर दी। और इसमें जो जो मैंने ये मसाले डाले हैं वो भी आपको वहाँ, आप मेरी जब रेसिपी देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सारे मसाले डाल के और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया। ये देखिए, आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो सारा मसाला है वो चिकन के अंदर चला जाए। और फिर मैंने सॉस भी तैयार कर ली जल्दी से। और उसके बाद फिर मैंने इसका बैटर भी तैयार कर लिया। मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी ताकि बेटी के आने तक मेरा सारा काम मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह से हम इसका बैटर भी तैयार कर लेंगे। ये भी आप मेरी पूरी ये रेसिपी लाजमी देखें और ज़रूर ट्राई भी करना। और मुझे आप ही बताना आपको ये चिकन विंग्स कैसे लगे। चलिए, यहाँ पे फिर एक इंजेक्शन मैंने लिया और उसमें सॉस भर के इस तरह से करके मैंने विंग्स में लगाया। आपने हड्डी के उस पर लगाना है इस तरह से, ताकि सारा ये जो इसका सॉस है ना अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाए। फिर आप इसे बैटर में डाल लें
और बस इसे फिर एक फ्राई कर लें। मेरी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुकम्मल होती जा रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। शामी कबाब भी बने हुए थे और गोला कबाब भी मैंने बना के रखे हुए थे, बस सिर्फ उनको फ्राई करना था। इस तरह से मेरी कंप्लीट होती जा रही थी सारी डिशें माशाल्लाह। चलिए, यहाँ पे बिरयानी भी तैयार हो गई थी और जो फ्राई करने वाली चीज़ें थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता तैयार होनी थी। ये देखिए, यहाँ पे विंग्स भी तैयार हो गए हैं और फिर उसके बाद मैंने शामियाँ फ्राई की। ये मटन शामी थी, इसे भी मैंने फ्राई कर लिया और फिर मैंने गोला कबाब फ्राई किए। इन दोनों की रेसिपी भी मेरे चैनल पे ये आप जाके देख सकते हैं। इस तरह से ये देखें, शामी कबाब भी हमारे तैयार हो गए और गोला कबाब भी तैयार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह सब चीज़ें हमारी अब कंप्लीट होती जा रही थी। और ये देखें, यहाँ पे कस्टर्ड भी बस फ्रीज़ हो गया था, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इश्यू था, इसलिए अच्छी तरह से नहीं हो सका, लेकिन बस हो गया था। लेकिन जायका मज़े का था, इसलिए सबको बहुत पसंद आया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, बहुत पसंद आएगा और मेरी बेटी को ये सारा कुछ बहुत पसंद आया था और वो इतना खुश हुई थी माशाल्लाह। वो खुश हुई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप भी इसी तरह बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा करें। उनके पेपर ख़त्म हों तो उन्हें इसी तरह से आप ट्रीट किया करें। जैसे कि बच्चे हॉस्टल रहते हैं, हॉस्टल से वापस आएँ या कहीं गए हों आउटिंग पे, वहाँ से वापस आएँ, जिस तरह से भी हो उनके लिए एक अच्छा सा खाना बना के रखें, तो इस तरह से बच्चों को एक अच्छा फील होता है। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी किया करें अच्छे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। इस तरह से आपको मेरी नई वीडियो बहुत जल्दी मिल जाया करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको मैं मिलूँगी अपनी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।